अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम फसल अव्वल से अपने सबक का आगाज करेंगे। फसल अव्वल जुज ला यतजज़्ज़ा के बातिल होने के बारे में है। इस सबक में चंद एक इस्तिलाहात इस्तेमाल होगी, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि सबक को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले जुज ला यतजज़्ज़ा की तारीफ क्या है और जुज ला यतजज़्ज़ा किसे कहते हैं। जुज ला यतजज़्ज़ा वो जौहर है जो काबिल इशारा हिस्सिया हो और किसी भी तकसीम को कबूल ना करे, ना तकसीम कतई को, ना तकसीम कसरी को, ना वहमी को, ना फर्जी को। बेसिकली तकसीम की चार किस्में होती हैं। तो जुज़ला या तजज़्ज़ा वो जौहर होता है जो किसी भी जिहत में किसी भी तकसीम को कबूल नहीं करता। दूसरी जो इस्तिलाह हमारे इस सबक में इस्तेमाल होगी वो है तदाखुल। तदाखुल कहते हैं कि चंद चीज़ों का एक हैज़ में जमा हो जाना इस तौर पर कि हुजम और वज़ा बरकरार रहे, उसमें कोई फ़र्क ना आए, इसको तदाखुल कहते हैं। और जौहर का जौहर में तदाखुल ये बातिल है और मुहाल है। अब सबक की तरफ आ जाए। फ़लासफ़ा का मज़हब ये है कि ऐसी कोई जुज़ नहीं है कि जिसकी आगे मज़ीद तकसीम ना हो सके, लिहाजा ये कहना कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा साबित है, ये बात बातिल है। वो कहते हैं कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा कोई भी नहीं इस कायनात में, जो भी जुज़ होगी उसकी किसी ना किसी एंगल से किसी ना किसी तरह से तकसीम ज़रूर होगी। अब इस पर वो दो दलीलें लाते हैं। पहली दलील को समझिए। वो कहते हैं कि जब एक जुज़ ला यतजज़्ज़ा को हम साबित मानेंगे तो एक से ज़ायद भी जुज़ ला यतजज़्ज़ा साबित हो जाएंगी। तो हम उन ज़ायद जुज़ ला यतजज़्ज़ा में से तीन अज्जा को ले लेते हैं, यानी तीन ऐसी जुज़े ली कि जिसके बारे में हमने फ़र्ज़ किया है कि वो तकसीम नहीं होती, वो जुज़े ला यतजज़्ज़ा है। तीन जुज़े हमने ले ली। अब क्या किया कि दो जुज़ों को हमने साइड पे रख दिया और एक जुज़ को हमने दरमियान में रख दिया। अब इस तरह से क्या हुआ, दो तरफे बन गई, एक वस्त बन गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो दरमियान वाली जुज़ है, क्या ये साइड वाली दोनों जुज़ों को आपस में मिलने से माने है या नहीं है। अगर ये कहा जाए कि माने नहीं है तो फिर तदाखुल लाजिम आता है, जो कि हम शुरू में बयान कर चुके कि तदाखुल बातिल है, जौहर का जौहर में तदाखुल नहीं हो सकता। लिहाजा हमें ये बात माननी पड़ेगी कि तदाखुल नहीं है, बल्कि ये जो दरमियान वाली जुज़ है ये साइड वाली दोनों जुज़ों को आपस में मिलने से माने है। अब जब ये दरमियान वाली जुज़ माने है तो दरमियान वाली जुज़ का दाईं तरफ गैर है उसकी बाईं तरफ के, इसी तरह जो उसकी दाईं तरफ जुज़ है उसकी जो दाईं तरफ है वो उसका गैर है जो उसकी बाईं तरफ है। इसी तरह जो उसकी बाईं तरफ जुज़ है उसकी भी दो तरफें हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, तो जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ का गैर है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम दो जुज़ों के दरमियान तीसरी जुज़ को फर्ज करते हैं तो तीनों ही जुज़ें तकसीम हो रही है, जिससे ये बात साबित होती है कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा बातिल है, क्योंकि जिस जुज़ को भी रखेंगे तो उसकी एक तरफ दूसरी तरफ का गैर होगी और तकसीम हो जाएगी। दूसरी दलील ये चलाते हैं कि अगर हम दो जुज़ों के मुल्तका पर एक तीसरी जुज़ को फर्ज कर लेते हैं तो अब ये जो तीसरी जुज़ है आया कि ये दोनों के दरमियान में है या दोनों में से किसी एक के सिरे पर है। अगर दोनों में से किसी एक के सिरे पर है तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने दोनों के मुल्तका पर फर्ज किया, लिहाजा ये दोनों के दरमियान में होगी। जब दोनों के दरमियान में होगी तो इस सूरत में तीनों जुज़ें तकसीम होंगी, क्योंकि इन जुज़ों का वो हिस्सा जो आपस में मस हो रहा है वो उन हिस्सों का गैर है कि जो आपस में मस नहीं हो रहा। वो तरफें कि जो आपस में मस हो रही है वो उन तरफों का गैर है कि जो आपस में मस नहीं हो रही। तो इस तरह से ये तीनों जुज़े भी आपस में तकसीम हो रही हैं कि इनकी तरफें भी एक दूसरे से तकसीम हो रही है। तो इन दोनों दलीलों से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि इस कायनात में कोई जुज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसकी आगे मज़ीद तकसीम ना हो सके, क्योंकि हर जुज़ की दो तरफें तो होंगी और जब तरफें होंगी तो हर तरफ दूसरी का गैर होगी और उसमें तकसीम आ जाएगी। तो ये दो दलीलें थी। आइए अब किताब की तरफ चलते हैं और तर्जुमा करते हैं। फस्लुन फी इब्तालिल जुज़इल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, ये फसल जुज़ ला यतजज़्ज़ा के बातिल होने के बारे में है। लिअन्ना लो फरदना जुज़अन बैन जुज़अइन, इसलिए कि बेशक अगर हम फर्ज करें एक जुज़ दो जुज़ों के दरमियान, फ़इम्मा अन यकून अल वस्तु मानियन, फिर या तो वो दरमियान वाली माने होगी मिन तलाक़ि तरफ़ैन, दोनों तरफों के मिलने से,
او لا یکون یا پھر وہ معنی نہیں ہوگی، لا سبیل الی الثانی دوسری طرف کوئی راہ نہیں ہے، لأنه لو لم یکن مانعا لکانت الاجزاء متداخلة اس لیے کہ اگر وہ معنی نہ ہو تو اجزاء میں تداخل لازم آئے گا، اجزاء آپس میں متداخل ہو جائیں گے، اور یہ بات باطل ہے، یہ پہلے بیان کر چکے۔ فلا یکون وسطا و طرفا لہذا وسط نہیں رہے گا، طرف نہیں رہے گا۔ وقد فرضنا الوسط و طرفا حالانکہ ہم نے وسط اور طرف کو شروع میں فرض کر رکھا تھا، وہذا خلف اور یہ ہمارے فرض کردہ کے خلاف ہو جائے گا، خلاف مفروض ہو جائے گا۔ فثبت کونہ مانعا من تلاقیہما لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ معنی ہے دونوں کے ملنے سے۔ فما به یلاقی الوسط احد الطرفین کہتے پس وہ حصہ کہ وسط ملا ہوا ہے دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کے، غیر ما به یلاقی طرف الآخر وہ غیر ہے اس کا جو طرف آخر سے یعنی دوسری طرف سے ملا ہوا ہے، تو لہذا جب دونوں طرفوں سے الگ الگ وہ ملا ہوا ہے فینقسم وہ تقسیم ہو گیا، یہ پہلی دلیل ہوگی۔ اب دوسری دلیل کہتے ولی انا اور اس لیے کہ بے شک ہم لو فرضنا اگر فرض کر لیں جزءا علی ملتقى جزءین ایک جز کو فرض کر لیں دو جزوں کے ملتقى پر ملنے کی جگہ پر، فاما ان یلاقی واحدا منہما فقط پھر یا تو ان دونوں میں سے فقط ایک کو وہ مل رہا ہوگا، او مجموعہما یا دونوں کو مل رہا ہوگا، او من کل واحد منہما شیئا یا پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کو کچھ کچھ مل رہا ہوگا۔ الاول محال پہلی صورت محال ہے، وہ پہلی محال کیوں ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ ہم نے شروع میں فرض کیا تھا کہ دو جزوں کے ملتقى پر، اگر وہ ایک کے مقابل میں آ رہا ہے اور دوسرے کے مقابل میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خلاف مفروض ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ محال ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى اس لیے کہ اگر پہلی صورت مراد لی جائے کہ وہ ایک ہی کے اوپر آئے گا تو اس صورت میں وہ ملتقى پر نہیں کہلائے گا۔ فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ تو اب دوسری دو قسمیں متعین ہو گئی، فَيَلْزَمُ الْإِنْقِسَامُ لَا مُحَالَةَ تو اب کہتے ہیں دوسری دونوں قسموں میں تقسیم لازم ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں مصنف نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جز لا یتجزا باطل ہے اور اس پر انہوں نے پھر دو دلیلیں دی تھی جس کی وضاحت ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔